क्या अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिल पाएगी या फिर यह केस भी उसी केस की तरह दबता चला जाएगा जो आज से ठीक 3-4 महीने पहले कोलकाता में उस नर्स के साथ जो दरिंदगी हुई थी। उसमें सीबीआई जांच में बैठी, उसमें बहुत सारे लोग सामने भी आए, लेकिन आज पूछा जाएगा कि क्या उस नर्स को न्याय मिली, तो शायद किसी के पास जवाब न होगा। तो क्या अतुल सुभाष मोदी के केस को ऐसे ही दबाया जा रहा है? उसका एक बात कहा गया था कि अगर जो मुझे न्याय ना मिले तो मेरे अर्थियों को गटर में बहा देना। तो क्या अब अतुल सुभाष मोदी के अर्थियों को गटर में बहाया जाएगा या फिर पुलिस ने उन सारे आरोपियों को पकड़ ली? क्या है आज की पूरी कहानी, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने का मन है तो ज़रूर शेयर करिएगा। आज की सच्ची और पूरी घटना हम बताने जा रहे हैं जो अतुल सुभाष मोदी पर है। आज से ठीक 10 दिन पहले तारीख 9 दिसंबर 2024 एक बंगलुरु के एक एआई इंजीनियर ने आत्महत्या कर लेती है। जैसे ही पूरी बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उस लाश को तुरंत अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले उस घर की पूरी और उस रूम की पूरी अच्छी तरीके से तलाशी लेते हैं तो पुलिस वाले के हाथ 2 सबूत लगती है। एक 24 पेज का ऐसे ही नोट्स और एक था 1.5 घंटे करीब एक वीडियो। उस वीडियो और उस नोट्स को पुलिस अच्छी तरीके से पढ़ती है तो पता चलता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। दरअसल कहानी शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर जिला का बेनीपुर रोड का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी। उसके घर में उसका भाई और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। अतुल सुभाष मोदी है जो एआई इंजीनियर था और वो अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा होता है। शुरुआत होती है 2019 से कि उसे मेट्रो मिनियन साइट पर एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया जो दिखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ने में भी तेज थी। उन दोनों में प्यार होता है और इसी बीच 26 अप्रैल 2019 को उन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की परिवार और निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष मोदी बहुत खुश था इस शादी से। उसके बाद अतुल सुभाष मोदी और निकिता सिंघानिया अपने अपने जॉब पर वापस बंगलोर चले जाते हैं। अब बंगलोर में दोनों जॉब कर रहे होते हैं। इसी बीच खबर आती है 20 फरवरी 2020 को कि निकिता सिंघानिया एक बेटे को जन्म देती है। बेटा के आने की खुशी घर में सब मिलकर मना रहे होते हैं। किसी के घर में ऐसा थोड़ी ना होता कि पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच कोई बड़ा कर लेता है। तो ऐसा ही हुआ इन दोनों के बीच में। पति पत्नी में छोटी मोटी खटपट होने के वजह से निकिता सिंघानिया जो साल 2021 में अपने बेटे को लेकर अपने पति को छोड़कर वहाँ से चली जाती है यूपी के जौनपुर में जाकर वो अपने पति पर झूठ मूठ का केस कर देती है। उसका पहला केस था कि उसके पति ने उसके पिता को मारा है। उसका कहना है कि जो मेरे पति है जो मुझ पे जो दहेज का 10 लाख रुपया मांगा, इसी कारण मेरे पिता का हार्ट अटैक हो गया और मेरे पिता की मौत होगी। तो पहला केस उसने किया था कि मर्डर केस। ऐसे करते करते उसने लगभग अपने पति पर 9 केस करा। 9 केस में मर्डर केस हो गया और दूसरा अप्राकृतिक यौन शोषण हो गया, तीसरा मारपीट हो गया। ऐसे करते करते उसने 9 केस करी। इसी बीच उसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी ने उस पर 9 केस की है तो वो वापस बंगलुरु में वो केस नहीं करी। वो 1851 किलोमीटर दूर वो जाकर यूपी में केस की कि अब इसे परेशान करना। आखिरकार वो औरत अपने पति को परेशान करना चाहती थी। वो जो अतुल सुभाष मोदी वो अक्सर बेल के लिए वो वहाँ यूपी जाया करता था। यूपी जाने के बाद उसे बार बार लगभग 40 से 50 बार वैसे अप डाउन किया, लेकिन उसको हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि वहाँ वो जाता तो कभी जज नहीं होते, कभी वकील छुट्टी पर होता, कभी वकील हड़ताल पर होता, ये सब होते तो कभी इसकी पत्नी ना आती। ऐसे करते करते लगभग 40 से 50 बार वो ऐसे अप डाउन किया और वापस से खाली हाथ आया। अब वो आदमी अंदर से टूट चुका था, एकदम से परेशान हो चुका था। इसी बीच उसने अदालत में एक बात कही कि ऐसे अगर जो किसी के पति के साथ करता ना तो वो आत्महत्या कर लेता है। तब इसकी पत्नी का जवाब था, तो तुम कब कर रहे हो आत्महत्या?
ये आदमी जैसे वो बात सुनता है तो वो अंदर से टूट जाता है, और जो जज बैठी होती है इस पर कोई बात ना बोलती और वो ठहाके मार के हंसने लगती है। इसी बीच कुछ दिन और बीतता है और यही बात वापस से इसकी सास दोहराती है। उसका कहना था कि मैंने सुना है कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। मैंने तुम्हारे कारण कितना टाइम वेस्ट किया, कई सारे न्यूज़ चैनल देख लिए और कई सारे अखबार में पढ़ लिया कि तुम आत्महत्या करने वाले हो, तो कब करेगो। सुभाष मोदी है जो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। अब उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो उसने ऐसा बड़ा कदम उठाया, शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो मरने से पहले जो 24 पेज का जो नोट्स लिखा और वो 1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया, और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ तो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। और वो कोई पत्थर दिल नहीं होगा जो उस वीडियो को देखकर रोया ना होगा। और उसके बाद वो अपना शरीर त्याग देता है। उसने 5-6 लोगों को अपना गुनहगार बताया कि इन सारे के कारण मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ। उसके बाद विकास मोदी जो उसका भाई होता है उन सारे आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करा जाता है। और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था जिस पे इसका वीडियो बताया नहीं जा रहा था, चलाया नहीं जा रहा था, कोई ऐसा अखबार नहीं था। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस पे एकदम से दबाव आने लगती है और उससे कहा जाता है कि जैसे भी करके अतुल सुभाष मोदी को अब न्याय मिलना चाहिए। मंगलुरु पुलिस भी है जो अब उन सब आरोपियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम इकट्ठा करती है और यूपी के जौनपुर के उसके घर जाकर नोटिस बोर्ड चिपका देती है, जहां पुलिस देखती है कि उस घर में पहले से ताला लगा हुआ है। पुलिस वाले उन सब आरोपियों के सारे के मोबाइल कॉल ट्रेस कर लेती है, यानी मोबाइल कॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगा देती है। अब उन लोग अगर जो कोई कॉल करेगा तो पुलिस को उसका सही लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन वो सब सारे अलग ही तेज थे। उन सब क्या करते कि सारे अब व्हाट्सएप से बात कर रहे थे। किसी को भी किसी से बात करनी तो व्हाट्सएप पे कॉल किया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल ट्रेस नहीं होती है और लोकेशन पता नहीं चलता है। लेकिन गलती करी है तो सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा और इतना आसानी से बच तो नहीं जाओगे। एक वो जो निकिता सिंघानिया है जो अपने परिवार को गलती से ऐसे ही कॉल कर देती है, और जैसे वो कॉल करती है तो उसका मोबाइल का जो लोकेशन एग्जैक्टली पुलिस को पता चला जाता है। 14 से 15 दिसंबर की रात की बात है कि उसका लोकेशन गुरुग्राम से आता है। गुरुग्राम में एक पीजी होती है, पीजी में जाकर वो छिपी होती है और वहाँ पे पुलिस लोग पहुँचती है और गुरुग्राम के पीजी से उस निकिता सिंघानिया को पकड़ लिया जाता है। निकिता सिंघानिया को पकड़ने के बाद अब पुलिस पूछ रही थी कि तुम्हारा भाई और चाचा और जो तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ है। निकिता सिंघानिया स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन पुलिस वाले तो सब उगलवाना जानती हैं। कैसे उगलवाते हैं आप लोग शायद जानती होंगे। फिर पुलिस वाले ने जो पूछा उसके बाद उसने कहा कि हाँ हाँ बताती हूँ, मेरे माँ और मेरे भाई है जो प्रयागराज के एक होटल में जाकर छिपी हुई है। तो पुलिस वाले तुरंत उस होटल में जाते, लेकिन इन्हें पता था कि ऐसे अगर जो गए तो वो सब भाग जाएगा। तो पुलिस वाले ने एक उपाय लगाया और 2 पुलिसकर्मी को भेजा, एक को नर्स के रूप में और एक को डॉक्टर के रूप में। पुलिस वाले का ये प्लान अच्छी तरीके से काम आता है और वो डॉक्टर और नर्स का प्लान पुलिस वाले वहाँ पे प्रयागराज को उस होटल में जाते हैं और जाने के बाद उस होटल को सीज कर लेते हैं और कमरा नंबर 111 से उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद अब पुलिस वाले के मन में था कि आखिरकार हम इसे लेकर कैसे जाएंगे। ऐसे भाई रोड लेकर जाएं तो न्यूज़ मीडिया परेशान करेगी, और अगर जो हम इसे ट्रेन से लेकर जाएंगे तो वहाँ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो वहाँ भी बहुत परेशानियाँ की झेलना पड़ेगी। तो अब इसे हम हेलीकॉप्टर से लेकर जाएंगे। वहाँ पे भी दिक्कत है कि हेलीकॉप्टर आएगी कैसे, अगर जो इसे किसी ने जनता ने देख लिया तो वो यहाँ पे ही इसे शायद ख़त्म कर दे। तो पुलिस वाले का कहना था कि तुम दोनों अपना फेस है जो छिपा लो किसी भी तरह से। फिर उन दोनों को वहाँ से हेलीकॉप्टर से वापस बेंगलुरु लेकर जाया जाता। एक जो चाचा था उसके पे सस्पेंस है कि उसकी उम्र 69 साल है, तो इसलिए वो बच जाता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को अदालत में सज़ा नहीं दिया जाता है। उसके बाद विकास मोदी का कहना है कि ये सब मिलके अब सबूत को कहीं ना कहीं छिपा रहे हैं, यानी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अगर जो सबूत मिट जाएगी तो उन सब आरोपियों को सज़ा ना मिलेगी और वो सारे आरोपी बच जाएंगे। पुलिस वाले ने जो पूछा कि क्या तुम बोलती हो कि तुम इन सब केस में नहीं हो, तो वो जो वीडियो में बताया कि इस सब केस के पीछे मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरे साला और मेरे उसका चाचा था।
तो इसकी पत्नी का कहना था कि मैं तो 3 साल से उसके साथ मिली ही नहीं, तो मैं इस केस में कैसे आ गई? मैंने ऐसा कब किया कि तुमने आत्महत्या कर लो? मैंने उसे बोला। ऐसा उसकी पत्नी का कहना था। लेकिन इन सब कहानियों के बीच में उसका बेटा कहीं छिप सा गया। पुलिस वाले का कहना था कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो उसकी पत्नी जो उसकी माँ थी, उसका कहना था कि बेटा सुरक्षित है। तो पुलिस वाले संतुष्ट नहीं होती है। पुलिस वाले का कहना है कि नहीं, हमें उसे किसी भी तरह वीडियो कॉलिंग हो सके या फिर कैसे करके बात करा दो। तो पुलिस वाले बात करते हैं तो पुलिस वाले को संतुष्टि मिल जाती है कि उसका बेटा सुरक्षित है, क्योंकि अतुल सुभाष मोदी का लास्ट इच्छा था कि मेरी पत्नी सक्षम नहीं है मेरे बेटे को पालन पोषण करने के लिए, मेरे बेटे को मेरे माँ बाप के पास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे तरीके से ख्याल उसके दादा दादी रख सकते हैं, उसका भाई रख सकता है। उसके बाद उन सारे आरोपियों को, जो उसके औरत निकिता सिंघानिया होती है, फिर निशा सिंघानिया और उसका जो साला होता है, इन तीनों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है। उसके बाद अदालत पूरी फैसला लेगी और उन दोनों पर भी मुकदमा चलेगा। जो जज थी जिसने 3 लाख की जगह 5 लाख रुपये मांगे थी इन सब केस को सेटलमेंट करने के लिए, उस जज पे भी FIR दर्ज होगा, उस पर भी मुकदमा चलेगी। और वो पेशागर जिसने आकर पूरी घटना को ही चेंज कर दिया, उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को परेशान करना। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हो सके तो किसी और की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना जरूर ही नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।